इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरजीकर रेप की बरसी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजीकर रेप केस की बरसी पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग डॉक्टर कर रहे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या मामले में न्याय की मांग डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर विरोध प्रदर्शन की, किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, न्याय की मांग डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की बरसी पर जो है ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी शामिल आरजीकर रेप केस की बरसी पर डॉक्टरों का प्रदर्शन। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो है लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बरसी है, 1 साल इस पूरी घटना को हो चुके हैं। 1 साल पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो है इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था आरोपी के द्वारा और अब 1 साल के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर न्याय की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है और लोगों का कहना कि 1 साल हो गया, पीड़ित परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला, पीड़िता को न्याय अभी तक नहीं मिला और इसी को लेकर जो है लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग जो है वो किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं, डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें स्क्रीन पर है आपकी, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की बरसी आज है और यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और डॉक्टर जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग डॉक्टर्स के द्वारा जो है वो की जा रही है और डॉक्टर जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकल कर सामने आई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, एकत्रित हुए हैं डॉक्टर और सीधे तौर पर न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, न्याय की मांग डॉक्टर्स के द्वारा जो है वो की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, अपडेट्स आपसे चाहेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और क्या कुछ मांगे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही हैं? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर 1 साल बीत चुका है। पिछले साल 2024 में 9 अगस्त इसी दिन में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल से 2nd ईयर पीएचडी स्टूडेंट का डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसको रेप एंड मर्डर किया गया था। ये पूरा मामले पर पहले दिन से जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा था कि एविडेंस को छुपाने का जो कोशिश वो पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा था। कोलकाता पुलिस ये पूरा एविडेंस को टैंपर करने का कोशिश कर रहा था, ये दावा जूनियर डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा था और उसके बाद ये मामला जब सीबीआई के हाथ में पहुंचा, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में भी निकल के आया कि कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एविडेंस टैंपरिंग का मामला हुआ है। तो ये पूरा मामले को देखते हुए जूनियर डॉक्टर्स और उसके साथ साथ ही कोलकाता का आम जनता वो लोग पिछले साल अगस्त महीने से लेकर एकदम नवंबर दिसंबर महीने तक लगातार जो प्रोटेस्ट वो कोलकाता में देखने को मिला था और आज 1 साल पूरा हो चुका है पूरा ये घटना का और अभी भी कोलकाता में सेम प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। कोलकाता में आज नबान्न अभियान का ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया था।
जिसमें जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल है, जिसमें आम जनता भी शामिल है और जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल है। खुद लीडर ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी खुद ये रैली पर मौजूद है। उसके साथ साथ ही बीजेपी का जो एमएलए है वो भी ये रैली पर मौजूद है। आज कोलकाता का टोटल 5 जगह से ये रैली जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है नवन्नो, इस नवन्नो की तरफ जाने का उन लोगों का परिकल्पना था, मगर उसके ठीक पहले कोलकाता पुलिस की तरफ से और हावड़ा पुलिस की तरफ से टोटल 5 जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है। उन लोगों को रोकने का कोशिश करने के लिए पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है। 3 स्टेप बैरिकेडिंग कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें कोलकाता पुलिस का रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स जैसे फोर्सेस भी मौजूद है और उसके साथ साथ ही वाटर कैनन का बंदोबस्त रखा गया है। और उसके साथ साथ ही कॉम्बैट फोर्स के एकदम ऑर्डर दिया गया है कि टीयर सेल को भी रेडी रखा जाए। यानी कोलकाता पुलिस पूरा तैयार है इसके किसी भी हालात पर ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और आज सुबह से जो देखने को मिल रहा है, जिस जिस जगह से रैली आने वाला था, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो रैली जाने वाला था, वो उसको पार्क स्ट्रीट में रोका गया है। पार्क स्ट्रीट में रोकने के बाद पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। इस रैली के ऊपर रैली को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अभी भी वो रास्ते में बैठकर प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और उसके साथ साथ ही और भी जो 4 जगह से रैली आने वाला था, यानी हावड़ा रेलवे स्टेशन, सातरागाछी, रानी रासमणी रोड और उसके साथ साथ ही पीटीएस मोड़, ये जो 4 जगह पे रैली आने वाला था, उस 4 जगह का रैली को भी पुलिस की तरफ से रोका गया है। पुलिस रोकने के बाद ही बैरिकेड तोड़ने का जो कोशिश वो प्रोटेस्टर की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो प्रोटेस्टर है उनके तरफ से लगातार डिमांड किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये पूरा घटना का जिम्मेदारी उठाकर इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है, जो प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स है या तो जो आम जनता है, उनका भी डिमांड है कि ये पूरा घटना सरकारी अस्पताल में इस तरीके का रेप एंड मर्डर मामला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल पैदा कर रहा है। और वेस्ट बंगाल का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हेल्थ मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यह डिमांड रखा जा रहा है। और ममता बनर्जी का इस्तीफा का डिमांड रखते हुए आज बीजेपी और एक साथ जूनियर डॉक्टर्स और आम जनता सब लोग एक साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात भर प्रोटेस्ट देखने को मिला था कोलकाता में। कोलकाता का बहुत सारे एरिया में कल रात भर कैंडल मार्च किया गया था, प्रोटेस्ट दिखाया गया था। पूरा रात भर प्रोटेस्ट करने के बाद आज फिर से सुबह से ये प्रोटेस्ट रैली जो है वो देखने को मिल रहा है कोलकाता का 5 जगह में। कोलकाता में किसी भी हालत पर नवन्नो, यानी जो वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो उस ऑफिस का सामने जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरीके का रैली का जो ऐलान किया गया था, उस रैली को लेकर ही कोलकाता में अभी एकदम जोर सा माहौल है। प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, पुलिस के साथ हाथापाई चल रहा है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी करना पड़ा है पूरा ये मामले को, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और ये पूरा घटना को देखते हुए कोलकाता पुलिस का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी साउथ बंगाल, उसके साथ साथ ही हावड़ा पुलिस का डीसी रैंकिंग ऑफिसर सीपी हावड़ा, कोलकाता पुलिस का सीपी पूरा मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से जिस जिस जगह पर ये प्रोटेस्ट रैली हो रहा है, उस जगह पर मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही किसी भी हालात पर प्रोटेस्टर को रोकने का जो कोशिश वो कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस जो रैली का ऐलान किया गया है, उस रैली का कोई परमिशन नहीं है और परमिशन ना होने की वजह से कोलकाता पुलिस किसी भी हालत ये रैली को अलाउ नहीं कर देंगे। और इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट रैली जब चालू हुआ, प्रोटेस्ट रैली चालू होने के बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से इनको रोकने का कोशिश किया गया। कोलकाता पुलिस रोकने का जब कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ही जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से कोलकाता पुलिस का ये बैरिकेड को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था। उसी दौरान जो प्रोटेस्टर को हटाने के लिए कोलकाता पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। पार्क स्ट्रीट एरिया में जो बीजेपी का रैली जा रहा था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्र पॉल जैसे जो बीजेपी का टॉप मोस्ट लीडर है वो लोग मौजूद थे। उनका रैली के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है। दूसरी तरफ हावड़ा सातरागाछी उस एरिया में भी पुलिस की तरफ से एकदम फिक्स बैरिकेडिंग किया गया है। 3 स्टेप बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। पहला बैरिकेड में कोलकाता पुलिस का जो आर्म फोर्सेस है उनको रखा गया है। उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो कॉम्बैट फोर्सेस है उनको सेकंड बैरिकेडिंग में रखा गया है। और उसके बाद ही जो वाटर कैनन उसको सेट किया गया है। यानी 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो कोलकाता पुलिस की तरफ से पूरा सेट किया गया है। और पूरा ये प्रोटेस्ट को किसी भी हालात पर रोका जाए, इसके ऊपर ही कोलकाता पुलिस और हावड़ा पुलिस दोनों की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो जिनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट रैली डिक्लेयर किया गया है, यानी
बीजेपी की तरफ से, बंगाल बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट रैली का ऐलान किया गया था। इस रैली को किसी भी हालात पर अंजाम देने पर कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, और इसमें शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद है, अग्निमित्र पॉल भी उधर मौजूद है। उनके तरफ से ये जो प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है कोलकाता पुलिस की तरफ से, जब लाठीचार्ज किया गया उसी दौरान ही शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्र पॉल रास्ते में बैठकर अभी प्रोटेस्ट दिखा रहा है पार्क एरिया पर, और जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो भी रास्ते में बैठकर प्रोटेस्ट दिखा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद जो प्रोटेस्ट का सिलसिला वो अभी भी कोलकाता या पश्चिम बंगाल में, और जिसका नतीजा यह देखने को मिल रहा है कोलकाता का 5 जगह पे इस तरीके का जो घटना ये तस्वीर सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ ही हावड़ा का 2 जगह, यानी टोटल 7 एरिया आज पूरा घेरा हुआ है ये प्रोटेस्ट में। कल रात भर प्रोटेस्ट देखने को मिला था। कल शाम को 8 बजे से लेकर कैंडल मार्च चालू हुआ था पश्चिम बंगाल का हर एक कोने पर, वो नॉर्थ बंगाल हो, वो साउथ बंगाल हो, हर जगह पर कैंडल मार्च देखने को मिला था। रात भर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के सामने जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो आम जनता है, वो लोग दिख रहे थे। जैसे कि रात दखल जैसे हुआ था वैसा ही तस्वीर कल भी देखने को मिला था। 1 साल बीत जाने के बाद अभी भी जो प्रोटेस्ट भड़का है, और सबका एक ही डिमांड है कि जल्द से जल्द न्याय दिलाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को हेल्थ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये डिमांड ही अभी रखा जा रहा है, और इसी को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही इस प्रोटेस्ट में अभी आम जनता भी शामिल हुए हैं। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये पूरा प्रोटेस्ट पर विक्टिम का जो परिवार वो भी शामिल हो सकता है, और विक्टिम का परिवार की तरफ से भी दावा किया गया है कि ये पूरा मामले को लेकर 1 साल बीत जाने के टाइम पर विक्टिम का परिवार जो है सीबीआई डायरेक्टर के साथ मुलाकात किए थे। सीबीआई डायरेक्टर के पास 93 जो एविडेंस, 93 जो पॉइंट सीएफएसएल का रिपोर्ट से सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में पेश किया गया था, उसी को लेकर सवाल भी विक्टिम परिवार की तरफ से उठाया गया था। और विक्टिम परिवार का कहना है कि सीबीआई डायरेक्टर के पास जब सवाल विक्टिम परिवार की तरफ से बिल्कुल रानी, जाहिर तौर पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। परिवार जो है वो भी अब कहीं ना कहीं जांच पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच रुख करते भारतीय जनता पार्टी